देखिए, मुख बतावत है कि हम प्रसन्न है कि हम उदास हैं, लेकिन आप मेरे भगवान का मुख देखिएगा ना, तो भगवान हमेशा एक रस में दिखाई पड़ते हैं। प्रसन्नताम या नगता विषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः। रात्रि में राम जी से कहा गया कि प्रातः काल आप युवराज पद पर आसीन होंगे। बुरा न मानिएगा, आजकल किसी से यदि आप कह दें कि सवेरे आपको कल ये पोस्ट दिया जाएगा, आप कह के गए नहीं कि उसने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, 5 मिनट के अंदर पूरा छीट देगा बांदा में है? राम जी को कहा गया रात्रि में कि प्रातः काल आप युवराज बनेंगे। राम जी प्रसन्न नहीं भय। क्यों? राम जी कहते हैं विमल बंस यह अनुचित हेतु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। राम जी क्यों प्रसन्न नहीं भय? ये रघुवंश का ये जो नियम है, ये अनुचित नियम है। क्यों अनुचित नियम है? हम चारों भाई जन्मे एक साथ, चारों भाई पढ़े एक साथ, जीवन के सारे संस्कार एक साथ पूर्ण भय, और जब बात सत्ता की आई तो भाइयों को छोड़कर बड़े भाई को राज सत्ता दी जा रही है। ये हमारे वंश का अनुचित व्यवहार है। भगवान प्रसन्न नहीं भय। और प्रातः काल जगने के बाद जब राम जी को ये पता चला कि अभिषेक नहीं, अब तो वन में जाना है, राम जी दुखी नहीं भय। यही रामचरित्र है। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि जब राम जी को पता चला कि वन में जाना है, राम जी का मन नाचने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं नवगयंद रघुबीर मन राज अलान समान। कहो राम जी का मन कैसा है? नवगयंद, गयंद कहते हैं हाथी को। हाथी का बच्चा आप देखिएगा, हाथी का बच्चा अपने मां के चारों तरफ उछलता कूदता रहता है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। राम जी का मन जो है वो नए हाथी के बच्चे की तरह है, नवगयंद रघुबीर मन। और ये जो राज सत्ता दी जा रही थी, राज अलान समान, ये राज जंगल में लगे हुई अग्नि की भांति है। राम जी के लिए चारों तरफ अग्नि लग जाए ना, आग जंगल में, हाथी परेशान हो जाता है। सारे पशु तो जंगल के बाहर दौड़ते हैं, हाथी बाहर नहीं दौड़ता, जंगल के भीतर जो सरोवर रहता है उस सरोवर की ओर दौड़ता है। राम जी का मन नए हाथी के समान है। ये जो राज सत्ता दी जा रही है, ये मानो अग्नि के समान हो। जिस प्रकार अग्नि को देखकर हाथी भागता है, उसी प्रकार इस राज सत्ता को देख करके जब राम जी सुने वन में जाना है, राम जी जाने के लिए तैयार हो गए, मानो दौड़ पड़े वन की। राम जी उदास नहीं भय। ये जानते हैं क्यों है? जीवन में यदि परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बन गया धीरे धीरे, तो हम जहां भी रहेंगे एक रस में बने रहेंगे। परिस्थिति को स्वीकार किया जाए। गोस्वामी जी ने दूसरे श्लोक में राम जी के मुख को वंदन किया। तीसरे श्लोक में मेरे पीछे जो आप स्वरूप दर्शन कर रहे हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितबाम भागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नील अंबुज, नीलांबुज, नील कमल के समान जिनके श्यामल कोमल अंग है, श्यामल कोमलांगम, जिनके वामांग में सीता समारोह पितवाम भागम, जिनके वामांग में जगत जननी मां श्री जानकी जी विराजमान है। पाणव, पाणी मने हाथ, पाणव मने दोनों हाथ, पाणव उभौ,
दोनों हाथ में। पाणव एक हाथ में महासायक और दूसरे में चारु चापम। चारु यानी सुंदर, चाप यानी धनुष। एक हाथ में महासायक है। राम जी के बाण का नाम है अमोघ बाण। क्या नाम है? अमोघ बाण। उसकी विशेषता थी, राम जी जब बाण छोड़ते थे तो बाण धनुष से निकलने के बाद लक्ष्य का भेदन करता था और उसके बाद वापस राम जी के पास चला आता था तरकस में। इसीलिए हनुमान जी जब लंका गए हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी कैसे जा रहे हैं? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलो हनुमाना। जिस प्रकार राम जी का अमोघ बाण लक्ष्य का भेदन करके वापस आता है, हनुमान जी भी अमोघ बाण बन के राम जी का जा रहे हैं। सीता जी का पता लगाएंगे और सकुशल वापस लौट के चले आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। तो जो राम जी एक हाथ में अमोघ बाण धारण किए हैं और दूसरे हाथ में सारंग धनुष धारण किए हैं और धारण करके सीता मैया के साथ रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, उन राम जी को नमामि रामं रघुवंश नाथं। गोस्वामी जी 3 श्लोक लिखे और उसके बाद गुरुदेव भगवान के श्री चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण को गोस्वामी जी निर्मल करते हैं। धूल से कहीं शीशा साफ होता है का? है? आपके ये धूल से कहीं शीशा साफ होता है? लेकिन यदि शीशे पर काई जम जाए तो काई को हटाने के लिए धूल का ही प्रयोग करना पड़ता है। ये जो विषय है ना, ये विषय ही मन रूपी दर्पण पर काई है। और गोस्वामी जी कहते हैं मन रूपी दर्पण पर यदि काई जम जाए विषय की तो उसको गुरु जी के चरण रज से ही साफ किया जा सकता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मुकुर यानी शीशा, मन रूपी शीशे को साफ कर रहे हैं। क्यों? बरनऊ रघुबर बिमल जश जोदायक परचार। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के विमल यश का वर्णन करना है और जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक यश का गुणगान हो ही नहीं पाएगा। इसलिए मन को निर्मल किया और उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं जो चौपाई हम और आप गाएं। भगवान विवाह करके अयोध्या आए। गोस्वामी जी कहते पूरा अवध आनंद में है, नित्य आनंद महोत्सव चल रहा है, लोग बधाई गा रहे हैं। नित नव, नव यानी नव मने बोलिए नया, नव यानी नया, नित मने नित्य, नित नव मंगल मोद बधाई। अवध के लोग सरकार नित्य बधाई गा रहे हैं, नित्य। और ये बधाई उत्सव कितने दिन चला पता है? 11 वर्ष तक। कितने दिन? 11 वर्ष। भगवान विवाह करके लौटे और आने के बाद 11 वर्षों तक ये अवध का आनंद महोत्सव चल रहा है। ये स्वभाव है। देखिए, रोना भी एक स्वभाव है और नाचना भी एक स्वभाव है। यदि स्वभाव में रोना पहुंच गया ना तो बैकुंठ में भी जाके हम रोते हुए ही दिखाई पड़ेंगे। और स्वभाव में यदि नाचना हो गया तो अभाव में भी हम नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये सब स्वभाव जन्य है। अयोध्यावासी गोस्वामी जी कहते सब विधि सब पुर लोग सुखारी। कैसे? रामचंद्र मुख चंदनिया। राम जी के मुख का दर्शन करके सब लोग आनंद महोत्सव में हैं। अयोध्यावासी नित्य भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। क्या? बाबा आप कृपा करिए कि महाराज अपने जीते जी राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दे।
आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। ये नित्य अवधवासी कहते हैं। और आपसे कहूं, एक दिन चक्रवर्ती जी महाराज सभा में बैठे थे राज दरबार में, और उनको ऐसा लगा कि उन पे सिर पर जो मुकुट है वो तनिक टेढ़ा हो गया है। तुरंत दर्पण मंगाए महाराज, और दर्पण लेके मुकुट जैसे सीधा किए, तब तक दृष्टि गई। कहां गई? श्रवण समीप। श्रवण कहते हैं कान, असमीप यानी पास, निकट। श्रवण समीप, यहां दृष्टि गई। क्या? भय शीत के मनहु जरठ पन असमुपदेसा। जैसे दृष्टि गई कि कान के पास के केश श्वेत दिखने लगे, महाराज समझ गए कि ये केश मुझे उपदेश कर रहे हैं। महाराज, हम लोग रंग बदलना प्रारंभ कर दिए हैं, आप अपना रंग कब बदलिएगा? बदलिए रंग। नृप युवराज राम कहु देव। राम को युवराज सत्ता देकर अपने को मुक्त करिए। और एक बात याद रखिएगा, मरने उरने के बाद कोनो मुक्ति नहीं होती है। मरने के बाद एक ही काम होता है, वो भी तबे होगा जब लड़कवा लायक होगा। कौन काम? तेरा ही। भैया, मरने के बाद केवल एक ही कार्यक्रम है, तेरा ही का। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पाया, मरने के बाद खाक मुक्त होगा। मुक्त कोई कराता नहीं है, मुक्त होना पड़ता है। मुक्त होना पड़ता है। महाराज के मन में आया कि राम को युवराज सत्ता सौंप कर महाराज मुक्त होइए। और दशरथ जी महाराज दौड़ कर गए। कहां गए? श्री गुरुदेव भगवान के पास जाकर चरणों में प्रणाम करके कहे, गुरुदेव, आपके चरण रज की सेवा करके मैंने जीवन में सब कुछ पाया है? गुरु की क्या जीवन में कृपा होती है, ये मेरे को छोड़कर दूसरा कोई अनुभव नहीं कर पाएगा। मैंने जितना अनुभव किया है गुरुदेव, एक अंतिम इच्छा मेरी पूरी कर दीजिए। इस शरीर का कोई पता नहीं, क्या पता कल मैं रहूं न रहूं। आप एक मुहूर्त बता के श्रेष्ठ मुझे बताइए, जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक करके उनको युवराज घोषित कर दूं। राम को युवराज बनाने का श्रेष्ठ मुहूर्त बताइए मुझे। किसने बोला? किसने बोला? श्री दशरथ जी महाराज ने अपने पूज्यपाद गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी से कहा। और दर्शन करिए, गुरु जी जान रहे हैं कि महाराज जो मुहूर्त पूछ रहे हैं, ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आनी है। लेकिन महाराज से बोले कैसे? तो गुरु जी ने मन में सोचा कि यदि मेरी बात मानकर महाराज आज ही राम का अभिषेक कर दें, आज, तो हो सकता है कि ब्रह्मा जी की जो लेखनी है ये बदल जाए। तो गुरु जी ने क्या कहा? महाराज, राम के अभिषेक के लिए मुहूर्त ना पूछिए, बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुबराज। गुरुदेव ने कहा, महाराज तुरंत करिए, बेग करिए, विलंब ना करिए। क्यों? जब श्रेष्ठ मुहूर्त आएगा तब राम का अभिषेक नहीं होगा। आप जिस समय राम का अभिषेक कर देंगे वही श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए तुरंत करिए महाराज, बेग करिए, विलंब ना करिए। लेकिन आप दर्शन करिए, महाराज ने तुरंत अभिषेक नहीं किया है। महाराज ने कहा, कल प्रातः काल में अभिषेक करूंगा। जाकर सभा में, सभा के लोगों को जैसे महाराज ने सुनाया, लोग
जय जयकार करने लगे। महाराज जग मंगल भल काज विचारा, आपने जगत के मंगल का कार्य विचारा है, आपकी जय जयकार हो। महाराज ने कहा गुरुदेव भगवान से पूछकर गुरुजी जो जो सामग्री मंगाए उसको आज ही मंगाया जाए। पूरी तैयारी प्रारंभ हो गई। कल प्रातः काल अभिषेक होगा। शाम के समय महाराज गुरु जी के पास गए और जाकर प्रणाम करके कहे गुरुदेव हम चाहते हैं कि आप राम को जा करके उपदेश करते थोड़ा कि राम को आज रात्रि में किन किन नियमों का पालन करना है। जैसे महाराज ने निवेदन किया गुरुदेव भगवान राम जी के महल के पास पहुंचे और बाबा कहते हैं जैसे रघुनाथ जी ने सुना क्या गुरुदेव भगवान राम जी के महल में गए। राम जी अकेले महल से बाहर दौड़ करके जाकर गुरुदेव भगवान का स्वागत करते हैं। एक कथा कहती है जीवन में हमसे कोई श्रेष्ठ यदि आवे घर में तो घर से बाहर जाकर उनका स्वागत करिए पहले। ये मर्यादा है। घर के बाहर जाकर मिलिए और विदा होने के समय घर के बाहर जाइए और थोड़ी दूर साथ में जाइए और जहां से वो कहे कि अब आप वापस जाइए तो वापस न जाइए, खड़े रहिए और जब तक गाड़ी आंखों से ओझल न हो जाए तब तक उनको देखते रहिए। ये विदा करने की मर्यादा है। गुरुदेव आए, राम जी दौड़कर बाहर गए और जाकर चरणों में दंडवत किया है। लेकर भीतर आए, बिठाए, षोडशों प्रकार पूजन किए और फिर सीता मैया के साथ दोबारा वंदन किए हैं और हाथ जोड़कर बोले गुरुदेव सेवक के घर में अचानक स्वामी यदि आ जाए तो सेवक के जीवन में इससे बढ़कर मंगल दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। लेकिन गुरुदेव उचित तो ये था कि आप आज्ञा देकर इस राम को बुलवाते अपनी कुटिया में। आप बड़े हैं, बड़े के पास छोटे को जाना चाहिए, छोटे के पास बड़े को नहीं आना चाहिए। मर्यादा ये थी गुरुदेव आप मुझे आज्ञा करते, मैं दौड़ करके चला आता, लेकिन नाथ आपने प्रभुता का त्याग करके आज इस राम के ऊपर कृपा किया है। आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया गुरुदेव। भयउ पुनीत आज यह गेहूं। कहिए क्या आज्ञा है राम के लिए। गुरुदेव भगवान कहे राम आज रात्रि में आप भूमि पर शयन करेंगे। कहां शयन करेंगे? भूमि पर। केवल पय आहार लेंगे, दूध पिएंगे केवल रात्रि में। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे राम। राम जी ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव, परंतु कोई विशेष हेतु है गुरुजी? राम जी को कुछ नहीं मालूम अब तक। गुरुदेव भगवान ने कहा राम यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को कुशलता पूर्वक निकाल दिए, आप भाषा पर ध्यान रखिए क्या बोले, यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को कुशलता से निकाल दिए तब कल प्रातः काल आपके पिताजी आपको युवराज पद पर आसीन करेंगे। ये यदि कहने की क्या आवश्यकता थी? ये इतने खतरनाक शब्द है। किसी व्यक्ति की खूब प्रशंसा करिए, दानी है, धर्मात्मा है, ये है, सज्जन है, शीलवान है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसे है, और सब कहने के बाद कहिए लेकिन। तो जैसे आपने लेकिन कहा ये पीछे वाला सब समाप्त हो गया। उसी प्रकार गुरुदेव भगवान कहते हैं यदि आज की रात्रि कुशलता से निकल गई तब कल आपके पिताजी आपको युवराज बनाएंगे। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। अर्थात गुरुदेव ने इशारा कर दिया राम आज की रात्रि बेटे कुशलता से निकलने वाली नहीं है, आप अपनी यात्रा की तैयारी करिए। गुरुदेव भगवान बोल कर गए और राम जी वही जो आपसे निवेदन किया मन में सोचने लगे ये अनुचित व्यवहार है। देवताओं को राम जी ने बुलाया। किसको बुलाया?
और कहा यदि इसी तरह हाथ पे हाथ रखकर आप बैठे रहेंगे तो कल प्रातः काल में युवराज बन जाऊंगा, फिर हो गया आपका काम। देवता कहने प्रभु कृपा करिए कृपा करिए। राम जी बोले हम क्या कृपा करें, आप लोग रात्रि में ऐसा कुछ करिए कि मैं प्रातः काल अयोध्या छोड़ के वन में जाऊं। यदि रात्रि में कुछ नहीं हुआ और मैं युवराज बन गया तो हो गया आप लोगों का काम पूरा। देवता घबरा गए, अब क्या करें, एक ही रात का अवसर है, अब क्या किया जाए। देवता सीधे पहुंचे मां सरस्वती के पास। इधर रात्रि में पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सजा दी गई। अयोध्या जितना सजाया जा रहा है देवताओं को उतनी जलन हो रही है, पीड़ा हो रही है। देवता जाकर सरस्वती मैया से बोले कि आप जाइए और जाकर अयोध्या में विघ्न करिए जिससे राम जी सवेरे वन में चले जाएं। सरस्वती मैया बिगड़ गई, बोली इतने ऊंचे आसन पर आप लोग बैठे हैं, ऊंच निवास और नीच करतूती, देख ही न जाई पराई विभूति। दूसरे का सुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिस प्रकार चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती ना, उसी प्रकार देवताओं को अयोध्या का श्रृंगार अच्छा नहीं लग रहा है। देवताओं ने कहा मां सरस्वती से कि हम नहीं, ये राम जी की इच्छा है। मन मार कर मैया सरस्वती आई, घूमती रही घंटों, किसकी मति पलटी जाए कोई नहीं मिला। उदास होकर लौट रही थी वापस, तब तक एक के ऊपर दृष्टि चली गई उनकी, और वो जानते हो कौन थी? नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई के अजस पिटारी ताई करी गई गिरामती है। मंथरा मंथरा दिखाई पड़ी। मंथरा समझ गई मां सरस्वती कि इसकी मति पलटी जा सकती है। क्यों जानते हैं क्यों? मंथरा ने श्रृंगार देखा अवध का, सोचने लगी दिवाली तो है नहीं, ये अचानक श्रृंगार क्यों प्रारंभ हो गया। जाकर पूछा किसी से, उसने कहा किस दुनिया में रहती हो, तुमको पता नहीं कल प्रातः काल महाराज राम को युवराज बनाने वाले हैं। ये सुनते कांप गई मंथरा, चेहरा उतर गया। सरस्वती जी की दृष्टि गई कि पूरी अयोध्या नाच रही है और ये उदास खड़ी है, इसका अर्थ है इसको राम जी का अभिषेक भा नहीं रहा है, ये राम विरोधी है, इसकी मति पलटी जा सकती है। और सरस्वती जी पलट के चली गई। भगवान से विरोध करने वाले की मति कभी भी पलटी जा सकती है, इसलिए सावधान रहना है? मंथरा गई मां कैकई के पास, और आपको बताऊं गोस्वामी जी कहते हैं कई, और जा करके बिना प्रणाम किए कोने में चेहरा गिरा करके बैठ गई। कैकई मैया देखी, अरे मंथरा तो ऐसे आते नहीं है। हंसते हुए मां ने पूछा कि लक्ष्मण ने कुछ बोल दिया क्या? कैकई मंथरा तुम उदास क्यों हो? इस पर भी मंथरा नहीं बोली। मंथरा जब नहीं बोली तो मां कैकई दौड़कर मंथरा के पास जाकर बैठ गई। मां कांप रही है और पूछी मंथरा आप दर्शन करिए। अब लोग कहते हैं मां कैकई राम जी की विरोधी है, लेकिन यहां कैकई मैया कहती है मंथरा सत्य सत्य बता, मेरा राम कुशल है ना? महाराज कुशल है ना? भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न कुशल है ना? तुम मौन क्यों हो? कौशल्या कैकई जी ने कुशलता न अपने पति की पहले पूछी, न अपने बेटे भरत की पहले पूछी, किसकी पूछी? कुशल राम महिपाल, मेरा राम तो कुशल है ना मंथरा? मंथरा ने कहा कैकई जी से कि आज राम को छोड़कर दूसरा कौन कुशल है? राम ही छाड़ी कुशल के ही आज। आपको तो पता नहीं रहता, आप दिन रात सोती रहती हैं, आपको कुछ पता है? कल महाराज राम को युवराज बनाने वाले हैं, आप महाराज के कपट को देख नहीं पा रही हैं।
जैसे मंथरा ने कपट शब्द का प्रयोग किया महाराज के विषय में, मां कैकेयी ने मारा एक चाटा खींचकर, एक चाटा मारा उसके गाल पर, गिर गई नीचे। मां कैकेयी ने कहा, घर फोड़ी तेरी जिह्वा खींच लूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सौभाग्य पर लांछन लगाने की? मंथरा रोने लगी। मां कैकेयी की बड़ी प्रिय दासी है। मां को दया आ गई। बोली, मंथरा तुम कह रही हो कि कल महाराज राम को युवराज बना रहे हैं, तो मेरी बात सुनो मंथरा, यदि तुम्हारी बात सत्य है तो मैं कहती हूं कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा, जिस दिन मेरा राम युवराज बनेगा। मैं किसी से नहीं बोलती हूं, आज तुमसे बोल रही हूं। मैं नित्य जब पूजन करती हूं ना, तो भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूं, प्रभु इस जन्म में तो राम मेरे कोख से जन्म नहीं लिए, लेकिन अगले जन्म में प्रभु कृपा करिएगा राम मेरे कोख से जन्म ले और सीता मेरी बहू बनकर आवे। ये कौन कह रहा है? कैकेयी मैया। राम जी को इतना प्रेम करने वाली मां कैकेयी क्या राम जी से विरोध कर सकती है? आप कल्पना करिएगा। मां ने कहा, कैकेयी तुझे सौगंध है, सत्य सत्य बता तू उदास क्यों है? मेरे राम के अभिषेक में तुझे क्या ग्लानि है? मंथरा ने चाल शुरू की अपनी। कहती है, मैं नहीं कहूंगी, मैं नहीं कहूंगी। एक बार कहने गई तो आप मेरी जिह्वा खींच रही थी, मेरे मुख में दो दो जिह्वा नहीं है। अरे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, देखिए भरत का बीज रोप दी। कहती है, राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, उससे मुझे क्या लाभ होगा? मैं दासी छोड़ के रानी थोड़ी बन जाऊंगी। लेकिन मैं आपकी सेविका हूं, आप मेरी स्वामिनी है, मैं आपके आने वाले दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। मां ने पूछा, मुझे कैसा दुख मिलेगा? मंथरा ने कहा, महारानी आप समझ नहीं पा रही हैं। जिस सूर्य के आने के बाद कमल का पुष्प खिलता है, यदि जल न हो ना, तो वही सूर्य का प्रकाश उस कमल को जला सकता है। आप कौशल्या जी के कपट को नहीं समझ पाती हैं। आपके बेटे को जानबूझकर आपके मैके भिजवा दिया, और मैं सौगंध खा के कह रही हूं। देखिए झूठ बोलने वाला आदमी सौगंध पहले खाता है, हर बतिये में कसम खा लेता है। मंथरा कहती है, मैं सौगंध खा के कहती हूं 15 दिन से ये रचना बन रही है। कितनी बड़ी झूठी है। आज रचना बनी है, कह रही है भयऊ पाख दिन सजत समाजू। आज 15 दिन हो गए, 15 दिन से ये रचना बनाई जा रही है। यदि कपट नहीं होता तो आज तक आपसे छुपाया क्यों गया? इतनी बड़ी सूचना एक दासी के मुख से आपको मिलनी चाहिए कि महाराज के मुख से मिलनी चाहिए? ऐसा घुमाया मेरी मां की कैकेयी मैया को, और उसके बाद सैकड़ों सौतों की कथा सुनाई, सैकड़ों। कैकेयी मैया सब समझ रही हैं, लेकिन मां भी ऐसा ही अवसर ढूंढ रही थी। आपको बताऊं एक बात, बचपन में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी ये मां कैकेयी के ही आंगन में रहते थे, वहीं पर खेलते थे। हर माताओं का अलग अलग महल था। तो कैकेयी मैया के महल में चारों भैया खेल रहे थे, और खेलते खेलते एक दिन राम जी जाकर पीछे से मां की आंख को बंद कर लिए ऐसे। अब पूछे, बताओ कौन हो? मां ने कहा कि ये लग रहा है कि मेरा लक्ष्मण है। राम जी हाथ हटाकर बोले, मां मैं राम हूं। ये बचपन की बात है, जब छोटे थे चारों भैया। मां कैकेयी ने राम जी को गोद में बिठा लिया, कहा मेरे लल्ला ने मुझे हरा दिया है, बताओ राम क्या चाहिए तुमको? राम जी बोले, मां मुझे जो चाहिए ना, वो ब्रह्मांड में मेरी मां कैकेयी को छोड़कर दूसरा कोई दे भी नहीं सकता है। आप ही दे सकती है मां, मैं जो मांगूंगा आप मुझे दोगी? कैकेयी मैया बोली, राम प्राण मांग कर देख लो एक बार,
मैं प्राण निकाल कर तुमको दे दूंगी अपनी। राम जी बोले प्राण लेने नहीं आया हूं, प्राण मांग लूंगा तो मेरी मां मर जाएगी, लेकिन मां मैं जो मांगने वाला हूं ना उसमें मरोगी तो नहीं, लेकिन मरे जैसी हो जाओगी तुम। कोई तुम्हारी ओर देखेगा भी नहीं, कोई तुमसे बात नहीं करेगा। भरत जीवन भर आपको मां नहीं बोलेगा, मां कभी। लोग आपको भला बुरा कहेंगे, आप सबकी नजरों से उतर जाओगी, गिर जाओगी। कैकेयी मैया बोली सबकी नजर से गिर जाऊंगी, क्या तुम्हारी नजर से भी गिर जाऊंगी राम? राम जी बोले मां मेरी नजर में तो मेरी मां सदैव महान बनी रहेगी, राम की नजर से आप नहीं गिर सकती। तो कैकेयी जी ने कहा फिर जगत की नजर की परवाह किसको है? यदि आपकी नजर से नहीं गिरूंगी तो जगत की नजर की मुझे चिंता नहीं है राम, मैं वचन देती हूं जो आप कहिएगा मैं करूंगी। तब राम जी ने कहा था मां पिताजी मुझे जब राजा बनाने की रचना करे तो किसी भी प्रकार मुझे वन की ओर भेज देना। मां कैकेयी समझ गई कि समय आ गया है राम का कार्य पूर्ण करने का। जानबूझकर मां कैकेयी की मंथरा की बातों में आ गई। बोली ठीक कहती हो मंथरा, कई दिनों से मुझे भी रात में बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। अब मंथरा कहती यदि राम राजा बन गए तो आपको कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा, भरत को राम का दास बनना पड़ेगा। कैकेयी मैया बोली मैं अपने बेटे को लेकर अपने मैके चली जाऊंगी, किसी की दासी नहीं बनूंगी। मंथरा बोली मैके जाए आपके शत्रु, मैंने ज्योतिषियों से दिखवाया है भरत की कुंडली, ज्योतिषी ने 3 रेखा खींच कर कहा है राजा भरत ही बनेंगे, आप चिंता ना करो। कैकेयी मैया बोली फिर मैं क्या करूं? मंथरा ने कहा कि कोप भवन में चले जाओ और महाराज से वरदान मांग लो, राम के लिए वनवास मांग लो, अपने भरत के लिए राज सत्ता। लेकिन ध्यान रहे जब तक महाराज राम की सौगंध न ले ले तब तक मुख न खोलना, क्योंकि राम की सौगंध ले लेंगे फिर महाराज मुकर नहीं सकते। इतना सिखाई मां कैकेयी जाकर कोप भवन में बैठ गई। रात्रि में महाराज पूरी व्यवस्था सुदृढ़ कराकर सोचे कि जाकर कैकेयी को अपने मुख से यह संदेशा सुनाऊंगा। जैसे गए महल में और महाराज सुने कि कैकेयी कोप भवन में बैठी है, महाराज का शरीर कांपने लगा। कोप भवन सुनी सकुचेऊ राव। गए जाकर देखे मां कैकेयी नीचे बैठी थी। महाराज मनाने लगे, समझाने लगे क्या हुआ, किसने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया, बताओ उसको समाप्त कर दूंगा। मां कुछ बोले ही नहीं। महाराज सोचे कि राम को प्रेम करती है, यदि बोलूंगा कि कल राम का अभिषेक है तो प्रसन्न हो जाएगी। महाराज ने कहा कैकेयी उठो, श्रृंगार धारण करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होने जा रही है। कल मैं प्रातः काल राम को युवराज बना रहा हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान चाहिए तुमको। कैकेयी मैया बोली मांगो मांगो करते हैं, मेरे 2 वरदान आज तक आपके पास बाकी है, आज तक आपने दिया नहीं, क्या मांगो मांगो करते हैं। महाराज ने कहा 2 क्या 4 मांग लो। और कहते कहते महाराज ने कहा मैं राम की सौगंध लेता हूं कैकेयी, आप जो मांगोगी मैं आपको दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। जैसे महाराज ने श्री रघुनाथ जी की सौगंध ले ली, कैकेयी मैया उठ करके बैठी और बोली महाराज मैं आपसे पहला वरदान मांग रही हूं, पहला वर। महाराज बोले मांगो, शीघ्र मांगो। मां कहती हैं सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। हे प्राण प्रियतम, मेरे हृदय के जो भा रहा है, पहला वरदान मांग रही हूं। देहु एक बर भरत ही टीका।
मां ने कहा राम के स्थान पर आप मेरे पुत्र भरत का राज तिलक करेंगे। चक्रवर्ती जी सुने तो कांप गए, पूरा शरीर स्तब्ध हो गए, मस्तिष्क शून्य में प्रवेश कर गया। अब महाराज का शरीर कांपने लगा कि पहला यदि ऐसा मांग लिया है तो दूसरा क्या मांगेगी। और आप दर्शन करिए, दूसरा वरदान मांगते समय मां का शरीर भी कांप रहा है। दूसरे वरदान को मांगने के पहले मां ने हाथ जोड़ लिया। मां कहती है मांगू दूसर बरकर जोरी पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे। मैं हाथ जोड़कर दूसरा वरदान मांगती हूं, मेरी मनोरथ को पूर्ण करिए। महाराज बोले अब बचा क्या मांगने को। कैकेयी मैया बोली सुन लीजिए। मां कहती है तापस वेश, तपस्वी का वेश बनाकर विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर। जैसे मां ने इतना कहा, महाराज सोचे कि लगता है कैकेयी कहना चाहती है भरत का राज तिलक करिए और आप तपस्वी का वेश बना करके वन में चले जाइए। महाराज मन ही मन बन जाने को तैयार हो गए। तब तक कैकेयी मां ने कहा आप नहीं। महाराज बोले फिर कौन। बोली 14 बरिस राम बनवासी। 14 वर्ष के लिए राम को वन में भेज दीजिए। हाथी जब बूढ़ा हो जाए, हाथी बूढ़ा हो जाए और उसके शरीर में जब बल नहीं रहता और उस समय हाथी के सामने आकर युवान सिंह जब दहाड़ मारता है, उस समय उस हाथी की जो मनोदशा होती है, उसी दशा में महाराज प्रवेश कर गए। महाराज खड़े खड़े गिर पड़े धरती पर, अपने हाथ से अपना केश पकड़कर नोचने लगे। कहने लगे कैकेयी आपने अवध में विपत्ति के बीज का रोपण कर दिया है। मैं भगवान शिव की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी भरत और राम मेरे दोनों नेत्र हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि राम के स्थान पर भरत राजा बन जाए। मैं तुरंत भरत को बुलाता हूं, तुम्हारे सामने अभिषेक कर दूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो केवल एक बात से है, बर दूसर असमंजस मांगा। कैकेयी जल से निकलने के बाद मछली जीवित रह सकती है, लेकिन राम के चले जाने के बाद मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसलिए दूसरे वचन को बदल लो। मां ने कहा देना है कि नहीं देना है कह दीजिए। और आप कह रहे हैं राम के जाने के बाद आप मर जाएंगे, तो मेरी सुनिए, अब मरना तय है। अब तय है महाराज, राम बन जाएंगे, आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। और यदि राम कल प्रातः काल तक बन नहीं गया तो आगे सुनिए मैं मरूंगी। होत प्रात मुनिवेश धरी जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस नृप समुझिय मन माहि। यदि राम बन गए आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। राम नहीं गए, मैं मरूंगी, आपको कलंक लगेगा। अब मरना तो तय है। एक बात कहूं, यदि मुझे कलंक लगेगा तो मैं घर के भीतर जीवित रह जाऊंगी, लेकिन यदि आपको कलंक लग गया तो कलंकी मुख लेके समाज में कैसे रह पाएंगे आप। महाराज समझ गए कि कैकेयी यह चाहती है कि मैं मर जाऊं, उसको कलंक लग जाए। पूरी रात महाराज उसी कोप भवन में पड़े रहे। दशा कैसी है, जैसे किसी पक्षी के दोनों पंख काट दिए जाए, उड़ना चाहे लेकिन उड़ ना पाए हैं। महाराज यही कहते रहे, हे सूर्य नारायण आप कल उदित मत होइएगा,
क्योंकि आप यदि उदित हो गए तो इस सूर्य वंश का सूर्य अस्त हो जाएगा, राम अवध को छोड़ के चले जाएंगे। सवेरा हुआ, अयोध्या की प्रजा महल के बाहर भीड़ में जमा हो गई है। सब लोग आपस में बात करते हैं, क्या हुआ, आज तक तो इतना विलंब नहीं हुआ कभी। महाराज प्रातः काल जग जाते हैं, महाराज आज बाहर नहीं निकले। सुमंत जी को लोगों ने भेजा, आप भीतर जाइए। सुमंत जी भीतर गए, कोप भवन में महाराज की दशा देखे तो कांप गए। मां कैकेयी से पूछे, क्या हुआ महाराज को? कैकेयी मैया बोली, मैं कुछ नहीं जानती हूं, रात भर आपके महाराज राम राम बोले हैं, आप शीघ्र राम को बुला कर लाइए। सुमंत जी गए, दौड़कर राम जी को लेकर आए। राम जी जिस वेश में थे उसी वेश में दौड़ पड़े, और राम जी को इस प्रकार पागलों की भांति दौड़ते देख अयोध्या की प्रजा बिलखने लगी। राम जी गए, पिताजी को देखे। राम जी, आज जीवन में पहली बार राम जी ने दुख देखा था, पहली बार। राम जी तुरंत बोले मां से, कैकेयी मैया से, मोहि कहु मातु तात दुख कारण। हे मां, पिताजी के दुख का कारण बताओ, मैं पुत्र हूं, मैं तुरंत पिताजी के दुख का निवारण करूंगा, क्या कारण है? जैसे राम जी ने बात कही, कैकेयी मैया ने अपनी करनी सब बता दी, सब, कि आपके पिताजी आपको युवराज बनाने वाले थे। मैं आपके लिए, आपके स्थान पर आपके भाई भरत के लिए राज सत्ता मांग ली हूं, और आपके लिए वनवास, और उसी को सुनकर ये दशा हुई है पिताजी की। आपको बताऊं, राम जी ये सुन के नाचने लगे। आए तो राम जी कैकेयी मैया को क्या बोले? माता। क्या बोले? जोर से कहिए। सनातन संस्कृति में किसी भी स्त्री को हम माता कह सकते हैं। आए तो राम जी मां कैकेयी को माता बोले, और जब ये सुन लिए राम जी की मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, तब राम जी